हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेगा इंडियन मानसून के रिगार्डिंग एग्जैक्टली मानसून क्या है, इसमें किस प्रकार से मानसून का विंड डेवलप होता है एंड मानसून एग्जैक्टली इसका वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है एंड ये जो है आपका मानसून विंड आने का क्या रीज़न है, ये सब चीज़ जितना भी बहुत शॉर्ट में हम लोग बात करेगा कि मानसून एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ड मानसून लिखा हुआ है। ये मानसून वर्ड इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ए अरबिक वर्ड्स मौसिम। मौसिम का मतलब होता है सीजन अरेबिक में, ठीक है। तो मौसिम मतलब मानसून, मतलब ये कि एक सीजन है, ठीक है। एंड ब्रॉडर सेंस में अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ ए सीजनल रिवर्सल विंड। ये एक हवा है और सभी को पता है कि विंड क्या है। विंड का मतलब एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो ये एक हवा है, विंड है जो सीजनली रिवर्स करता है। एंड रिवर्सल का मतलब होता है कहीं पे गया फिर वापस आ जाना, ऐसे रिवर्स हो जाना, ठीक है। तो मानसून का विंड होता है ये जाने के बाद में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है एंड कैसे जाता है उसका रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए। समर सीजन को ये साउथ से नॉर्थ की तरफ हवा जो फ्लो करता है एंड विंटर सीजन में ये जो नॉर्थ से साउथ को फ्लो करता है। तो ये फ्लो करने का क्या रीज़न है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है। उसको हम लोग समझने के अर्थ का रिवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सन है और इसके बाद में यहाँ पे अर्थ का ये जो वेरियस पोजीशन है डिफरेंट सीजन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है और ये समर है, ये रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है। और हमारा अर्थ जो थोड़ा टिल्टेड होता है जिसकी वजह से अब यहाँ देख सकते हैं डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस शॉर्ट में लिखा हुआ है समर सीजन, आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। एंड डब्ल्यू एस मीन्स विंटर सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब समर सीजन होता है तो ये जो हमारा आई टी सी जेट है, आई टी सी जेट मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करते हैं। अभी कोई कोई सोचेगा कि आई टी सी जेट क्या है। तो आई टी सी जेट कुछ नहीं है, ये एक ट्रेड विंड होता है, ठीक है। ये जो हमारा परमानेंट विंड है, ट्रेड विंड जो नॉर्थ में यहाँ से ब्लो करता है और साउथ में ये ब्लो करता है। बिकॉज हमारा जो इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है और ये जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों। तो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट से दो हवा आता है परमानेंट विंड, उसी को हम लोग ट्रेड विंड बोलते हैं। जब ये ट्रेड विंड जो यहाँ से जैसे ही इक्वेटर में आता है, आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है। तो इसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी बोलता है, जो इंडिया का मानसून होता है, ठीक है। तो ये जो आई टी सी जेट होता है गर्म दिन में यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो टिल्टेड है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर सीजन में अर्थ का सामने होता है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में कम इंसोलेशन मिलता है। जितना पास है तो इंसोलेशन ज़्यादा और दूर है तो इंसोलेशन कम मिलता है। बट इन विंटर सीजन ये रिवर्स हो जाता है, हमारा अर्थ जो टिल्टेड जो पोजिशन है एज इट इज़ है। बट विंटर सीजन में क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होने की वजह से एंड ये जो सन का पास हो गया एंड ये जो थोड़ा सन से दूर हो गया, तो इसका जो अर्थ का माटा जो सिंपली अजय देवगन का जैसे है, ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो ये जो आपका सन से पार हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए ठंडा दिन अभी स्पेशली अरुणाचल वगैरह है, यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि आई टी सी जेट जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो आई टी सी जेट शिफ्ट हो गया, इसका रीज़न क्यों बताया, बिकॉज जहाँ पे इंसोलेशन का अमाउंट ज़्यादा रिसीव होता है, हीट ज़्यादा रिसीव होता है, वहाँ पे हमेशा याद रखना कि लो प्रेशर बनता है। इसके बाद में जहाँ पे धूप कम आता है, इंसोलेशन सोलर रेडिएशन कम आता है, वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, कूलर रीजन होता है ना। तो विंटर सीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर है एंड यहाँ पे लो प्रेशर है। बट समर सीजन में इसका तो अपोजिट होगा ना कि ये जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा इंसोलेशन मिल रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में कम इंसोलेशन है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। तो विंड का एक नेचुरल फिनोमेना है कि विंड जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में फ्लो करता है, क्योंकि जब भी लो प्रेशर होता है वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे जो एयर होता है वो लाइटर होके ऊपर चला जाता है, जिसका वजह से खाली होता है, उसको फिल अप करने के लिए हाई प्रेशर जोन से हवा जो दौड़ता है, ठीक है। एंड समर सीजन में देखिए हाई प्रेशर नीचे है तो ऊपर की तरफ में जाएगा। तो यहाँ पे आप पहचान गया होगा कि क्यों ये मानसून जो हवा है
तो अभी कैसे मूव करें। समर सीजन में साउथ से नॉर्थ का तरफ भागता है एंड विंटर सीजन में नॉर्थ से साउथ का तरफ में भागता है, ठीक है। तो इसी का मूवमेंट अपरेंट मूवमेंट है, इसी को हम लोग रिवर्सल बोलते हैं, क्योंकि ये समर में ऊपर गया एंड विंटर में वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का केस में, इंडिया का कंटेक्स में यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं। ये जितना भी डॉटेड लाइन है, तो ये जो आपका सम विंटर सीजन को दिखा रहा है एंड ये जो स्ट्रेट लाइन जो ये मार्क किया है एरो, ये जो आपका समर सीजन को दर्शा रहा है। तो समर सीजन का हवा जो यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ऊपर जाता है, दैट्स वाई हम लोग इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलता है एंड बिगिनिंग ऑफ जून से शुरू हो जाता है ये जो, ठीक है। जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर करके पूरा आगे अक्टूबर, सितंबर लास्ट एंड अक्टूबर से ये विथड्रॉ करना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम मानसून का हवा आता है, उसको हम लोग ऑनसेट ऑफ मानसून बोलते हैं, या फिर प्रेयरिंग हो रहा है तो उसका वजह से मानसून इंडिया में आता है, ठीक है। एंड विंटर सीजन में ये जो ऑब्वियसली ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है विच डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में है, तो यहाँ से इक्वेटर तो थोड़ा सामने होता है। तो विंटर सीजन में यहाँ पे ITCZ नीचे चला गया, तो ये जो रीजन ठंडा हो जाएगा तो हाई प्रेशर बनेगा एंड यहाँ पे रिलेटिवली यहाँ पे वार्म होगा तो लो प्रेशर बनेगा। तो ये जो डॉटेड वाला है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से हवा जो वापस आ रही है, ये जो मानसून का है, वन दैट इज इन समर सीजन एंड अनदर इन द विंटर सीजन, ठीक है। तो ये क्यों बन रहा है, उसका ऑल रीजन इज टेम्परेचर डिफरेंसेस के वजह से, टेम्परेचर डिफरेंसेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट हम लोग का सोल एनर्जी हम लोग का अर्थ को मिलता है सन से। सन जहाँ पे आपको हीट ज़्यादा अमाउंट देगा उसी पे लो प्रेशर बनेगा एंड जहाँ पे कम अमाउंट ऑफ हीट है, इंसोलेशन कम है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। तो समर सीजन का केस में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो तिबेटियन प्लेट्यू है, ये जो रीजन है यहाँ पे ITCZ यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो रीजन है इसमें हीट मिलने की वजह से ये जो रीजन में समर सीजन को लो प्रेशर बनता है। बट रिलेटिवली अब अगर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के एरिया है मडागास्कर और ये आपका ऑस्ट्रेलिया एरिया में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो गर्म दिन में यहाँ से हाई प्रेशर है तो यहाँ लो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली ये जो लो प्रेशर एरिया जो हाई प्रेशर का विंड को अट्रैक्ट करता है, दैट्स वाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मानसून आता है गर्म दिन को। बट इन विंटर सीजन अगर हम लोग देखें तो ये जो ITCZ नीचे चला गया, दैट मीन्स साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम हीट आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ज़्यादा हीट है तो आपको यहाँ लो प्रेशर बनेंगे। यहाँ पे अगर ये नीचे में अगर लो प्रेशर बन गया तो ऑब्वियसली ये ठंडा एरिया है, तो यहाँ पे अभी विंटर सीजन में हाई प्रेशर बनेगा। नाउ विंड विल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट से ये यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन से आता है। तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव और द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, इसके बाद में आपका इसका रिवोल्यूशन शिफ्टिंग का वजह से ही यहाँ पे मानसून का हवा जो गर्म दिन को ऊपर और ठंडा दिन को नीचे आता है, ठीक है। अभी जो बात है आपका मानसून का विंड है, ये तो एक विंड है, तो कैसे करके इसको हम लोग सीजन बोलते हैं। उसका रीज़न यही है कि जब मानसून का विंड आता है तो इंडिया में बहुत सारा रेनफॉल होता है, ठीक है। जो रेनफॉल है जिसकी वजह से हम लोग का यहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर एरिया है वो डेवलप होता है। एंड यहाँ पे आपको पता है कि हमारा यहाँ इंडिया का इस साइड में वेस्टर्न घाट है जो कि एकदम टेपरिंग है, ठीक है। ये जो एकदम ब्रोकन लाइन नहीं है, तो वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे आप देखने से यहाँ पे ईस्टर्न घाट है जो कि ब्रोकन में है एंड यहाँ पे आपको गारो काशी जयंतिया हिल्स मिल जाता है, लुसाई हिल्स वगैरह मिल जाता है, अराकान योमा एंड दिस कार्बी आंग्लो और अरुणाचल ये जो रीजन है ये तो हिमालय का फात है, ये जो रीजन है ये भी हिमालय का फात है, तो यहाँ पे आपको हिमालय देखने को मिलेगा। तो मोस्टली हम लोग का इंडिया में जो है आपको माउंटेनस रीजन है, ठीक है। तो माउंटेनस रीजन है तो यहाँ पे आपको अरावली माउंटेन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा इंडिया में जो मानसून जो हवा आता है ये दे यूज टू कलेक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द ओशन, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये साउथ में हमारा इंडियन ओशन है। तो यहाँ से जो हवा जो यहाँ जा रहा है नॉर्थ का तरफ में, जो नॉर्थ ईस्ट का तरफ में दौड़ रहा है, तो यहाँ से दे यूज टू कलेक्ट मॉइस्चर लेने के बाद में यहाँ पे रेनफॉल कराता है ये जितना भी रीजन है।
तो ये जो रेन ऑलमोस्ट 95% जो मानसून का रेन होता है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। तो क्या है ओरोग्राफिक रेनफॉल? यहाँ पे एक ड्राइंग का माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, यहाँ से विंड आ रहा है, तो ये विंड डायरेक्शन है यहाँ से। तो एक माउंटेन में अगर हवा आया तो टकराने के बाद में हवा जो राइज अप करता है, जैसे ही वो राइज अप करेगा तो आप सबको पता है इंक्रीजिंग हाइट डिक्रीजिंग टेम्परेचर जो नॉर्मल लैप्स रेट का बात है। तो यहाँ से जब एयर जो है राइज अप करेगा तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड क्लाउड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एंड क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, यहाँ पे बारिश गिरेगा, ठीक है। तो ये जो बारिश जो यहाँ पे गिर रहा है, तो ये जो रीजन होता है, इसलिए जो माउंटेन का द्वारा से ये बारिश गिर रहा है, तो ऐसे टाइप का रेनफॉल को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। क्यों ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं? बिकॉज ये ओरोग्राफिक वर्ड्स में ये जो ओरोस का मतलब होता है माउंटेन। तो यहाँ पे आप देख सकता है एक विंडवर्ड डायरेक्शन है, माउंटेन का दो फेस हमेशा आप याद रखना है। एक विंडवर्ड डायरेक्शन है एंड अनदर वन इज लीवर्ड साइड। तो ये जो विंडवर्ड साइड में आपको बारिश देखने को मिलता है, बट लीवर्ड साइड में ड्राई होता है, बिकॉज यहाँ से राइज अप हुआ, इधर बारिश हुआ, इस तरफ में इतना लेना देना नहीं है। तो ये जो पोर्शन है माउंटेन का दूसरा तरफ जहाँ पे बारिश नहीं गिरता है, इसी को हम लोग रेन शेडो जोन बोलते हैं, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है जिसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को पता चल गया कि मानसून जो है कब इंडिया में आता है, इसका जो रीजन क्यों है, एंड इसका डायरेक्शन क्या है, एंड ये सीजनल रिवर्सल विंड है तो कैसे करके चलता है, एंड इंडिया में बारिश क्यों गिराता है। तो ये जो सब चीज़ शायद आप लोगों को समझ गया होगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करना है कि ये जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान में मानसून का जो समय में भी बारिश नहीं गिर पाता है, उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है। यहाँ से जो विंड आता है तो विंड का डायरेक्शन जो ये है, तो ये जो अरावली माउंटेन है राजस्थान में वो विंड डायरेक्शन का पैरेलल में है, तो ये विंड को ब्लॉक नहीं कर पाता है, उसके वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होता है। अगर ये माउंटेन इस डायरेक्शन में होता, अगर जो विंड डायरेक्शन का परपेंडिकुलर में होता, तो यहाँ पे बारिश होता, तो हम लोग को राजस्थान में ग्रीनरी देखने को मिलता। वैसे तो इंदिरा गांधी कैनल है जिसका वजह से यहाँ पे ग्रीनरी है, बट इन कंपैरिजन टू इट बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको हायर ग्रीनरी देखने को मिलता। तो बारिश नहीं होने का कारण राजस्थान में ये है कि द अरावली माउंटेन इज पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन। अभी चलो देखता है मानसून यहाँ पे आता है तो कैसे करके हिट करता है। तो ये ड्राइंग से हम लोग समझ सकते हैं मानसून का डायरेक्शन क्या है। वैसे सिंपली हम लोग समझ गया कि मानसून जो है समर सीजन में साउथ से नॉर्थ यानी कि वाटर बॉडी से आपको लैंड में जाता है, एंड विंटर सीजन में लैंड से वाटर की तरफ में बढ़ता है, ठीक है। दो रिवर्सल डायरेक्शन होता है, बट समर सीजन में कैसे करके मानसून आता है तो उसी का बारे में डायरेक्शन में यहाँ से देखिए, ये इमेजिन करो, इमेजिन नहीं बल्कि ऐसे ही आता है। तो यहाँ से मानसून का विंड जो आ रहा है एंड आफ्टर हिटिंग द मेनलैंड ऑफ इंडिया, तो ये मेनलैंड ऑफ इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन, इसको याद करना है, कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ हिट करने के बाद में इट यूज टू डिवाइड इनटू टू पार्ट, टू ब्रांचेस सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ से एक हो गया इस तरफ चला गया, उसको हम लोग बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, बिकॉज ये जो रीजन है इसमें बे ऑफ बंगाल होता है ना। इसके बाद अनदर ब्रांच जो इधर से चला गया जिसको हम लोग अरेबियन सी ब्रांच होता है, बिकॉज ये जो अरेबियन सी है, तो ये जो दो ब्रांच में हिट करता है, ठीक। और यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट मिलता है और यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट मिलता है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ हिट करेगा तो वहाँ वहाँ पे आपका बारिश गिरेगा, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, ये हम लोग आगे बात किया था। एंड ये जो रीजन है यहाँ पे लुसाई वगैरह हिल है, उधर से करके ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो टर्न करता है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में मीट करता है। ये जो यहाँ से जो अरेबियन सी ब्रांच है ये भी यहाँ जाता है, यहाँ पे मीट करके ये जो पोर्शन है यहाँ पे पूरा बारिश कराता है। अगर मानसून नहीं होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश नहीं होता, और बारिश नहीं होता तो ये एरिया जो रिच इन कल्टीवेशन नहीं होना था, फर्टाइल सॉइल नहीं मिलना था, ठीक है। तो ये जो जस्ट डायरेक्शन है गर्म दिन को, एंड ठंडा दिन को मानसून का जो हवा रिट्रीटिंग वापस आता है तो ये यहाँ से आता है, तो ठंडा दिन को इतना बारिश नहीं कराता है। उसका रीज़न सिंपल है, जब हवा जो वाटर टू लेन आता है तो दे यूज टू कलेक्ट मॉइस्चर, यहाँ से कलेक्ट करता है या बारिश कराता है।
तो ठंडा दिन को जब लैंड से वाटर की तरफ में विंड ब्लो करता है, एट दैट टाइम दे डज नॉट गेट एनी मॉइस्चर एंड यहाँ पे आपको रेनफॉल लेस देखने को मिलता है, क्योंकि यह ज़मीन में तो नमी ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे बारिश कम होता है। बट इन विंटर सीजन यहाँ से जो मानसून विंड आ रहा है, दे यूज टू कलेक्ट मॉइस्चर फ्रॉम दिस बे ऑफ बंगाल। ये जो पानी है यहाँ से वाटर बॉडी है, तो इधर से मॉइस्चर कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद में ये हीट करता है तमिलनाडु कोस्ट में, बिकॉज ये तो हम लोग को पता है ये ईस्टर्न घाट रीजन है, तो यहाँ से जब वो हीट करता है तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल कराता है। दैट्स वाई तमिलनाडु कोस्ट में ठंडा दिन को यहाँ पे बहुत सारा बारिश गिरता है एंड फ्लड भी आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ रेस्ट ऑफ द रीजन में ये बहुत कम बारिश गिरता है, बिकॉज ये तो अभी फैक्ट तो बताया कि हवा जो लैंड से पानी की तरफ जा रहा है। तो ये जस्ट मानसून का कुछ फैक्ट था, तो होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है।